आदाब नाज़रीन, बज़्म सुखनवरान के ज़ेर एहतमाम आज की ये खुसूसी नशिस्त जनाब बशीर बदर साहब की खिराज अक़ीदत में सजाई गई है। बशीर बदर साहब के कलाम के ज़रिए शुरा कराम बज़ात ख़ुद उनको खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। जाने अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आज ये शाम तो ढल गई है, लेकिन उसकी यादों के उजाले शेरी दुनिया में, उर्दू दुनिया में हमेशा सूरज बनकर चमकते रहेंगे। आज ये नशिश खुसूसी तौर पर मशहूर मारूफ शायर बशीर बद्र के नाम मंसूब की गई है, जिसकी सदारत अली जनाब महमूद इनामदार महमूद साहब फरमा रहे हैं। बज़्म सुखनवरान की जानिब से ये खुसूसी नशिश उस शायर की याद में रखी गई है। तो बिला ताख़िर मैं उस शायर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे दरमियान जो शोरा कराम जमा हुए हैं, जिनमें हैं अली जनाब रिज़वान अहमद रिज़वान साहब, डॉक्टर अब्दुल सत्तार आजीज़ और मोमिन बुजापुरी मुजीब अहमद मुजीब साहब। जब हम बशीर बद्र साहब को देखते हैं, 15 फरवरी 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश रियासत में पैदा हुए, लेकिन कल जब ईद उल अज़हा की ईद मनाई जा रही थी तो अचानक उनकी मौत की ख़बर ने हम सब की आँखों में पानी भर दिया। एक तरफ ईद की खुशी थी तो दूसरी जानिब बशीर बद्र साहब की इस मौत की ख़बर ने पूरे अहले उर्दू में एक गम की बारिश कर दी। तो 91 साल की उम्र में आप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, तो उन्हीं की याद में ये नशिश मुनाक़िद की गई है। सदर साहब की इजाज़त से मैं शुरा कराम को दावत सुखन देना चाहूँगा कि वो अपने कलाम से या फिर बज़ात ख़ुद ये बात और होगी कि अगर बशीर बद्र साहब के कलाम को ही हम यहाँ पर पढ़कर उनके लिए खराज पेश करेंगे तो ये बायस फ़ख्र होगा। तो आज के इस बज़्म के पहले शायर जनाब मोमिन बुजापुरी साहब को मैं साहब के शेर से मैं उनको दावत सुखन देना चाहूँगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। जनाब मोमिन बुजापुरी साहब। नाज़रीन, आपके सामने बशीर बद्र साहब की गज़ल पेश कर रहा हूँ, तरन्नुम से समात फरमाइए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। वाह वाह वाह, क्या शेर लिखा है। तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। वाह वाह, बड़ा अच्छा पेश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पेश कर रहे हैं बशीर बद्र साहब को खराज देते। और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, जाम टूटेंगे शराब खाने में। मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में, क्या शेर रकम किया है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। बहुत अच्छे मोमिन साहब, बहुत अच्छे। मखसूस तौर पर बशीर बद्र साहब का ये शेर समाप्त बताओ सब बताओ। हर धड़कते पत्थर को,
हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। वाह 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 वाह, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, दिल को दिल बनाने वाह वाह वाह। बशीर बदर साहब को सलाम। टूट जाते हैं एक घर बनाने में। बहुत अच्छे तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, बस्तियां जलाने में। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये थे मोमिन साहब जो जनाब बशीर बदर साहब की खूबसूरत गज़ल आपके सामने पेश कर रहे थे। ये बशीर बदर साहब को हमारी जानिब से खराज अक़ीदत है। तो अगले शायर हैं जनाब रिजवान अहमद रिजवान साहब। मैं उनको बशीर बदर साहब के शेर से दावत सुखन देना चाहूँगा कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जनाब रिजवान अहमद रिजवान साहब। सामीन, ये खबर बड़ी अफसोसनाक थी कल, और वो खबर ने हमारी आंखों को नम कर गई। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट उनके लहद में रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। वो बड़े सगीर के मायानाज शायर थे, उन्हीं की एक गज़ल आपके सामने पेश करूं। बताओ सर। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। अच्छा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। अच्छा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। वाह वाह। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। अच्छा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या मिसरा है साहब, क्या मिसरा है। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपा हुआ खंजर नहीं देखा, फूलों में छुपा हुआ खंजर नहीं देखा, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। पड़े साहब। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत के यकीन कर लिया मैंने, छुपा हुआ खंजर नहीं देखा, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो के बुजुर्गों की जमीनें, महबूब का घर हो के बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा, फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। वाह वाह वाह, क्या शेर है, क्या शेर है बशीर बदर साहब। खत ऐसा लिखा है नगीने से जुड़े हैं, खत ऐसा लिखा है नगीने से जुड़े हैं, वो हाथ जिसने कोई जेवर नहीं देखा, वही हाथ के जिसने कोई जेवर नहीं देखा। इस ताल्लुक से उन्होंने एक जगह फरमाया था कि उनकी जो शरीक हयात थी, एक अरसे से वो उनसे दूर रहे, तो उनसे जब वो खत व किताबात करते थे, उनके खतों में इतनी सादगी उन्हें मिलती थी कि उनके अश्क भर आते थे, क्योंकि वो उनकी बीवी हमेशा उनके गमगुसार रही थी और उन्हें वो बहुत चाहते भी थे। अच्छा। तो उसी ताल्लुक से उन्होंने इस शेर को लिखा है, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जुड़े हैं, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जुड़े हैं, वो हाथ के जिसने कोई जेवर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, अच्छा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला,
मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा, मैं मोम हूँ मुझे उसने कभी छू कर नहीं। छू कर वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिजवान साहब, बहुत अच्छी गजल पढ़ी आपने बशीर बदर साहब की। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो नाज़रीन, जनाब रिजवान अहमद रिजवान साहब ने बशीर बदर साहब की खूबसूरत गज़ल आपके सामने पेश की। अब मैं अगले शायर जनाब मुजीब अहमद मुजीब साहब को बशीर बदर साहब के शेर से दावत सुखन देना चाहूँगा कि अजीब शख्स है, नाराज होके हंसता है। अजीब शख्स है, नाराज होके हंसता है। मैं चाहता हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे। जनाब मुजीब अहमद मुजीब साहब बशीर बदर साहब के कलाम से उनको खराज अकीदत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बेहद बरकातुहू। ममनून व मशकूर हूँ कि मुझे इस बाज़ौक़ महफिल में बशीर बदर साहब का एक कलाम पढ़ने के लिए मदऊ किया गया, और इस महफिल में ख़ासकर बशीर बदर साहब की याद में मुनक़द की गई इस महफिल पर मैं उन्हीं के एक गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ करता हूँ। इससे पहले एक दोहा कि एक एक कमरा दहर में सबका है तैयार, एक एक कमरा दहर में सबका है तैयार, जिसमें रहना है हमें करे बगैर इनकार। मुझे एक एक कमरा दहर में सबका है तैयार, एक एक कमरा दहर में सबका है तैयार, जिसमें रहना है हमें करे बगैर इनकार। बशीर बदर साहब की एक गज़ल मुलाहिज़ा फरमाए। मतलब कुछ यूँ है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, किसी भी आईने में देर चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखो, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। हजारों शेर मेरे सो गए कागज के कब्रों में, हजारों शेर मेरे सो गए कागज के कब्रों में। अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता, अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। बहुत अच्छे बहुत अच्छा है बहुत अच्छे। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अच्छे मुजीब साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छी गज़ल का आपने इंतखाब किया जनाब बशीर बदर साहब का। अब सदर साहब की इजाज़त से मैं भी उनकी गज़ल पढ़ना चाहूँगा। क्या बशीर बदर साहब, मैं तो शायर नहीं हूँ, लेकिन बशीर बदर साहब का जब नाम आता है तो उनकी गज़लों का अंबार लगा हुआ है, क्या शायर जाग जाता है। तो उनकी गज़ल जो मशहूर गज़ल है उसका मतलब यूँ है, यूँ ही बेसबब न फिरा करो, यूँ ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा,
कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अगला शेर है, ये बजुर्बाज का अंदाज है क्या। अगला शेर यूं हुआ है कि अभी राह में कई मोड़ हैं, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कोई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। अगला शेर देखिए, क्या खूबसूरत शेर रकम करते हैं। मुझे इश्तेहार सी लगती हैं, मुझे इश्तेहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ। मुझे इश्तेहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। ये शेर देखिए कि कभी हुस्न पर्दा नशीन भी, कभी हुस्न पर्दा नशीन भी, कभी हुस्न पर्दा नशीन भी हो जरा आशिकाना लिबास में। कभी हुस्न पर्दा नशीन भी जरा हो आशिकाना लिबास में। जो मैं बन सवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो। जो मैं बन सवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो। अगला शेर देखिए, नहीं बेहिजाब वो चांद सा, नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नजर का कोई असर न हो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नजर का कोई असर न हो। उसे इतनी गर्मी ये शौक से बड़ी देर तक न तका करो। उसे इतनी गर्मी ये शौक से बड़ी देर तक न तका करो। आखिरी शेर हुआ है कि ये खिजा की जर्द सी शाल में, ये खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है। ये खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है। ये तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसुओं से हरा करो। ये तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसुओं से हरा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलेगे वो तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, जरा फासले से मिला करो। नाज़रीन, आज के नशिश गज़ल की दुनिया के बेताज बादशाह अली जनाब बशीर बदर साहब की ताज़ियत में मुनाक़िद किया गया है। और इस इजलास के आखिरी शायर जो सदर इजलास हैं अली जनाब महमूद इनामदार महमूद साहब को बशीर बदर साहब के इन अशार के साथ मैं दावत सुखन देना चाहूँगा कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हमारे महमूद साहब भी जो है ऐसे ही रास्ते बनाने वाले शायर हैं। जिधर भी चलते हैं उनका कलाम भी जो है बोलता हुआ नज़र आता है। हमारे आखिरी शायर और सदर इजलास जनाब महमूद इनामदार महमूद साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि वो बशीर बदर साहब के इस इजलास में इब्तिदाई सदारती कलमात के साथ जो है यहाँ पर अपना कलाम सुनाए। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदुस्तानी नहीं, इस दुनिया के जी जी आलमी शायर, एक मियारी और बेहतरीन शायर
जनाब बशीर बदर साहब का कल जो इंतकाल हुआ, इससे एक नातलाफी नुकसान उर्दू अदब को हुआ है। बेशक बेशक, इनके जैसा और कोई शायर पैदा होना बड़ा शायद मुश्किल है। बड़ा ही मुश्किल है। इस खुला को पूरा करना भी मुश्किल है। पूरा करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, बशीर बदर साहब ने हर मौजू पर अपने अशार कहे हैं और उनके अशार में नसीहतें हैं। बिल्कुल। एक मज़ाही अंदाज भी आता है कई शहरों में और नसीहत आमूज़ अशार उनके कई हैं। तो उन्हीं का एक शेर मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बताओ क्या नसीहत फरमाते हैं। देखिए कि दुश्मनी जमकर करो, हाँ, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। जब कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जब कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। क्या नसीहत है साहब, क्या नसीहत है। इसी तरह एक और उनका एक शेर है कि बताओ साहब। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन। क्या बात है। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन। पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। क्या बात है साहब, क्या गहराई है इसमें, क्या गहराई है। और हालात आजाद पर कब्र नहीं साहब, ये कब्र की और जो जिंदगी का जो घर का जो मामला कमाल का है साहब। बशीर बदर साहब को क्या ये बशीर साहब बशीर बदर साहब पेश और दोबारा इरशाद कर रहा हूँ। बताओ। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। क्या बात। और ये आज के जमाने की बात क्या किस अंदाज में कहते हैं। देखिए कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। आयदे तो मिल गए, आदमी ना मिला। आदमी ना मिला। क्या शेर देखिए साहब, क्या बात है। क्या आप इसका आपका अंदाज देखिए शेर में कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। अच्छा, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपनी सेवा कुछ भी दिखाई न दे। क्या अंदाज है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ भी दिखाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे। अच्छा, खतावार समझेगी दुनिया तुझे। अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या ये शेर और एक बार पढ़िए। खतावार समझेगी दुनिया तुझे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे। अब इतनी ज्यादा सफाई न दे, सफाई न दे। क्या जितना बिल्कुल बिल्कुल बहुत। और ये शेर देखिए कमाल का है कि अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ। अच्छा, अजब चराग हूँ। इनका अंदाज देखिए और उस वक्त याद किए, कल का वक्त याद किया जा सकता है कि अजब चराग हूँ, अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ। बहुत थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझा दे मुझे। मैं थक गया हूँ, हवा से कह दो बुझा दे मुझे। अजब चराग हूँ, अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता। मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझा दे मुझे। क्या बात है। तो आप जितने आपका अंदाज, आपका बयान, क्या रकम के हैं साहब, और जो भी आपने लिखा है बहुत ही और मियारी कलाम आपका रहा है। लिखा है। तो उनका एक और एक शेर है। उसी शेर के एक मिसरे से मिसरा लेकर उसी जमीन पर मैंने अपनी गजल लिखी है। इंशाल्लाह मैं आप सुनाऊंगा। तो उनका शेर है कि जिस दिन से चला हूँ मैं मेरी मंजिल पे नजर है। अच्छा, जिस दिन से चला हूँ मैं मेरी मंजिल पे नजर है। आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इस आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इस मिसरे पर मैंने गिरा लगाया, आजमाइश की थी। तो मैं आपके सामने वही गजल पेश करूंगा। बतौर खराज अक़ीदत। मेहमान मेरे दिल का
मेरा घर नहीं देखा। हाय हाय, मेहमान मेरे दिल का मेरा घर नहीं मेरा देखा। घर नहीं देखा। मैंने कभी ऐसा भी सितमगर नहीं देखा। हाय हाय, मैंने कभी ऐसा भी सितमगर नहीं देखा। बहुत अच्छे लिखे हैं और साहब। ये देखिए कि कहने को करता है बहुत मुझसे मोहब्बत। अच्छा, कहने को करता है बहुत मुझसे मोहब्बत। क्या हाल है बीमार का आकर नहीं देखा। हाय हाय हाय, क्या हाल है बीमार का आकर नहीं देखा। क्या लाए साहब महमूद साहब, बड़ा अच्छी तरकीब लाए हैं साहब। वाह वाह। कहने को करता है बहुत मुझसे मोहब्बत। हाँ, क्या हाल है बीमार का आकर नहीं देखा। और ये देखिए कि ढूंढा किए आकर ये फरिश्ते भी जमीन पर। अच्छा, ढूंढा किए आकर ये फरिश्ते भी जमीन पर, लेकिन कहीं तुझसा कोई पैकर नहीं देखा। दूसरा कोई लेकिन कहीं तुझसा कोई पैकर नहीं देखा। बहुत अच्छे, और बहुत एक अच्छे। नसीहत आमूज शेर है कि बताओ। डाले न कभी हाथों सांपों के बिलों में। हाँ, डाले न कभी हाथों सांपों के बिलों में। हाँ। जिसने कभी बिच्छू कभी मंत्र नहीं देखा। बहुत जिसने अच्छे। कभी बिच्छू कभी मंत्र नहीं देखा। और ये देखिए कि रखता है भरोसा वो फकत जाते खुदा पर। अच्छा, रखता है भरोसा वो फकत जाते खुदा पर। आंखों में कभी इसके कोई डर नहीं देखा। बहुत आंखों में कभी उसके कोई डर नहीं बहुत देखा। बेहतरीन शेर है साहब, बहुत बेहतरीन। जी। क्या महमूद साहब, कमाल है। बहुत अच्छा शेर, शुक्रिया। बहुत अच्छे लिखे हैं साहब। बहुत रखता है ऐसा लग रहा है बशीर बदर साहब ही पढ़ रहे हैं, अपना कलाम सुना रहे हैं। बहुत खूब। रखता है भरोसा वो फकत जाते खुदा पर। हाँ हाँ, आंखों में कभी उसके कोई डर नहीं देखा। और ये देखिए कि रखता नहीं मैं कोई भी उम्मीद जहां से। अच्छा, रखता नहीं मैं कोई भी उम्मीद जहां से। हाँ। रज़ा का खुदा से कोई बेहतर नहीं देखा। रज़ा खुदा से कोई बेहतर नहीं देखा। रखता नहीं मैं कोई भी उम्मीद जहां से। रज़ा का खुदा से कोई बेहतर नहीं देखा। बेशक अल्लाह ताला ही क्या है, सबसे बेहतरीन रज़ाक है। और देखिए कि वही हकीकी रज़ाक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए कि हाथों की लकीरों में भला देखता क्या है। हाथों की लकीरों में भला देखता क्या है। माथे पे लिखा मेरा मुकद्दर नहीं देखा। माथे पे लिखा मेरा मुकद्दर नहीं देखा। बड़े अच्छे। हाथों की लकीरों में भला देखता क्या है। माथे पे लिखा मेरा मुकद्दर नहीं देखा। और ये शेर देखिए आज के हालात नौजवान के लिए कि खामोश तबीयत है कभी हमको न छेड़ो। अच्छा, खामोश तबीयत है कभी हमको न छेड़ो। तूने तो हमारा कभी तेवर नहीं देखा। तूने तो हमारा कभी तेवर नहीं देखा। खामोश तबीयत है कभी हमको न छेड़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खामोश तबीयत है कभी हमको न छेड़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तूने हमारा कभी तेवर नहीं देखा। और एक तलमी शेर है कि बताओ। ये तलमी शेर है कि काबे को जो ढाने के लिए आए थे काफिर। अच्छा, काबे को जो ढाने के लिए आए थे काफिर। चोंचों में अबाबिल के कंकर नहीं देखा। वाह 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 वाह, मुकर्रर साहब। काबे को जो ढाने के लिए आए थे काफिर। चोंचों में अबाबिल के कंकर नहीं देखा। वाह वाह। ये शेर कुछ अंदाज ले हुआ है कि बताओ तूफान मोहब्बत का मेरे दिल में मचा है। अच्छा, तूफान मोहब्बत का मेरे दिल में मचा है। तूने कभी दिल के मेरे अंदर नहीं देखा। क्या शेर लाया साहब, क्या शेर लाया। तूने कभी दिल के मेरे अंदर नहीं देखा। क्या बात है, क्या तूफान की बात हो रही है। महमूद साहब बताओ। मुकर्रर शेर मोहब्बत का मेरे दिल में मचा। क्या तूफान मोहब्बत का मेरे दिल में मचा है। तूने कभी दिल के मेरे अंदर नहीं देखा। क्या शेर लाया साहब, क्या शेर लाया। मैंने गिरा लगाने की कोशिश की थी और गिरा भी है और आखिरी शेर भी है जी कि मंजिल के लगन दिल में मेरे ऐसी बसी है। मंजिल के लगन दिल में मेरे ऐसी बसी है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।
मेहमान है, मेरे दिल का मेरा घर नहीं देखा, मैंने कभी ऐसा भी सितमगर नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी एक छोटी सी महफिल, ये सिर्फ महफिल नहीं, वो शायर के लिए खराज अकीदत है, जिसने उर्दू को अपनी शायरी के ज़रिए एक नया पैगाम दिया, एक जिद्दत दी, एक नया उसलूब दिया। आज 15 फरवरी 1935 में इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला शायर, जो कल ईद उल अज़हा के मौके पर 28 मई 2026 को ये दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम बशीर बदर साहब की कब्र में करवट करवट उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनकी कब्र को कुशादा फरमाए, उनकी कब्र को अपने नूर से भर दे, अपनी रहमत मुकम्मल उन पर नाज़िल फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो बशीर बदर साहब, अल्लाह आपको कब्र में भी जो है अपने नूर नज़र रख के इन्हीं कलमात के साथ हम फिर से बशीर बदर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने महज हमें शायरी नहीं दी, बल्कि एक एहसास दिया, गज़ल का नया लब और लहजा दिया, जो नई शुरा कराम के लिए मशा ले रहा है। हम सब की जानिब से आज की नशिश इस नशिश को मुनक़िद करने के लिए सदर साहब जनाब महमूद इनामदार महमूद साहब, रिजवान अहमद रिजवान साहब, मोमिन साहब, मुजीब साहब और डॉक्टर अब्दुल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महफिल के ज़रिए बशीर बदर साहब को खराज अक़ीदत पेश किया। अगली वीडियो में फिर एक नई नशिश के साथ मुलाकात होगी, तब तक हम सबको इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।